नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे? बौद्ध धर्म के। याद रखें दोस्तों, बौद्ध धर्म के। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? वर्ष 1918 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? भूमि का उच्च राजस्व। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 1854 में। याद रखें दोस्तों, वर्ष 1854 में। हड़प नीति या विलय नीति डे द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाने वाली नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1878 में पारित किया गया था। पांड्यों की राजधानी क्या थी दोस्तों? मदुरई थी पांड्यों की राजधानी। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य काल से कितने वर्ष पूर्व चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था? 2400 वर्ष पहले, लगभग 220 ईसा पूर्व से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में है? पुणे में है आगा खान पैलेस। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बेगम के द्वारा बनवाया गया था। कलिंग किस तटवर्ती राज्य का पुराना नाम है? उड़ीसा राज्य का पुराना नाम है कलिंग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया था? वर्ष 1540 में हराया था शेर खान ने हुमायूं को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कूका विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? सतगुरु राम सिंह ने की थी कूका विद्रोह की शुरुआत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में निराकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया था? बाबा दयाल दास ने। याद रखें दोस्तों। बाबा दयाल दास ने। भारतीय इतिहास में किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। याद रखें दोस्तों। अमीर खुसरो को। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था दोस्तों? 1918 में पारित किया गया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? अशोक ने। याद रखें दोस्तों। सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से संबंधित था प्रसिद्ध शासक कनिष्क। किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? सम्राट अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1921 में हुआ था केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त कर दिया था? जैनुल आबदीन ने। याद रखें दोस्तों। जैनुल आबदीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक शासन करने वाले पहले पेशवा थे। 8वें और अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। याद रखें दोस्तों। बाजीराव द्वितीय। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था दोस्तों? राजस्व कर जमा करने वाला। याद रखें दोस्तों। राजस्व कर जमा करने वाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। बिहार में 3 कटिया पद्धति किससे संबंधित है? कृषि पद्धति से संबंधित है बिहार में 3 कटिया पद्धति। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को दी गई थी लोकनायक की
उपाधि याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस नेता ने रांची में हम्बोर्ड कमीशन के समक्ष प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? बाबू जगजीवन राम ने याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने बक्सर युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? महाराज फतेह बहादुर शाही ने की थी, याद रखें दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं, किसने उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था? बिरसा मुंडा ने जो है उलगुलान आंदोलन जो है प्रारंभ किया था। रास बिहारी बोस किस पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे दोस्तों? गदर पार्टी के साथ जुड़े थे, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने किस सल्तनत से गोवा को छीन लिया था दोस्तों? बीजापुर सल्तनत से जो है गोवा को छीन लिया था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में किस साम्राज्य के एक प्रतिनिधि पर जो है पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी? विजयनगर साम्राज्य ने, याद रखें दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य ने। विधवा पुनर्विवाह संघ का सचिव कौन था? D.K. कर्वे थे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? J.E.D. बेथुन ने, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर जो है सत्य की खोज पर था? ज्योतिबा फूले थे, याद रखें दोस्तों। ज्योतिबा फूले। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1914 में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। चिटगांव शास्त्रागार छापा किस तिथि को हुआ था दोस्तों? 18 अप्रैल 1930 को, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, अजय घोष और जोगेश चंद्र चटर्जी थे, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? दरभंगा के राजा ने, याद रखें दोस्तों। दरभंगा के राजा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश का भर्ती सर्जेंट उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? महात्मा गांधी ने, याद रखें दोस्तों। महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। 1922 में आयोजित भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? चित्तरंजन दास थे, याद रखें दोस्तों। चित्तरंजन दास। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में होती गदर पार्टी की स्थापना, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था तीनों गोलमेज सम्मेलन में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है की थी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी देश में जोड़ा गया था। चटगांव शास्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? सूर्य सेन जो है संबंधित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होता है? जवाहरलाल नेहरू, याद रखें दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, J.B. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से संबंधित रहे। यह सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1917 में।
जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे कौन सी शक्ति थी दोस्तों? परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्पण। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासकों की विशाल प्रतिमाएं माट में एक मंदिर में स्थापित पाई गई हैं। यह माट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत तुकाराम किस मराठा शासक के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन थे संत तुकाराम। भारतीय इतिहास में सुप्रसिद्ध चिकित्सक धनवंतरि ने किसकी सभा को जो है सुशोभित किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित किया था। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। याद रखेंगे दोस्तों। मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में त्राइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को त्राइन के प्रथम युद्ध में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रलिप्त प्राचीन भारत का कैसा बंदरगाह शहर था? भारतीय इतिहास में ध्रुव किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश का शासक था ध्रुव। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने मालखेड़ में अपनी राजधानी की स्थापना की थी? दंती दुर्ग में। याद रखेंगे। दंती दुर्ग ने। सिकंदरा में किस मुगल सम्राट का मकबरा है? अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण फिदाई खान कोका के निर्देशन में किस शासक ने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? कालिदास की रचनाएं। याद रखें दोस्तों। कालिदास की रचनाएं। कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखें दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड द्वारा जो है किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था? एडविन मॉन्टेग्यू की सिफारिश पर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर गुजरात से जो है प्राप्त किए जाते थे। हड़प्पा स्थल लाखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है हड़प्पा स्थल लाखीगढ़ी। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोधगया में किसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? जहांगीर के समय में आया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आईने ए अकबरी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए? तो कुषाण ने। याद रखें दोस्तों। कुषाण ने। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। याद रखें दोस्तों। राजगृह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संस्था किन शासकों द्वारा की गई थी? दोस्तों सातवाहन द्वारा। याद रखें दोस्तों। सातवाहनों शासकों द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रेस का लेखक कौन था? हरिसेन था। याद रखें दोस्तों। हरिसेन। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। याद रखें दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किन दो पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? दोस्तों 26 जनवरी 1930 को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है
बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है लागू की गई थी। किसने? 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी विवेकानंद ने। याद रखें दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। याद रखें दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसने की है? दीनबंधु मित्र ने की थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1760 का प्रसिद्ध पांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसियों के खिलाफ जो है लड़ा गया था। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? पलासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ था। हड़प नीति का समर्थक कौन था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी था हड़प नीति का समर्थक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1831 में बुद्ध भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में। याद रखें दोस्तों। सिंहभूम में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।